बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकास नसीर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की हमेशा से कोशिश यही है कि हम अपनी वर्किंग के हमारे इन्वेस्टर्स के साथ वो तमाम तर एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकें, जिससे कि हमारा इन्वेस्टर से पहले से भी ज़्यादा मजबूत ताल्लुक जो है वो बनता है। इसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक जो है नहायत दिलचस्प टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारे इन्वेस्टर्स का वो एक स्पेसिफिक बजट, जिसमें कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर उसी बजट में रहते हुए कमर्शियल प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा अच्छी रेंटल इनकम का जो है बाइस बन सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक बजट है, तो उसमें आपको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, जो कि आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकती है वक्त गुजरने के साथ साथ। इसकी मैं आपको एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि हमारे इन्वेस्टर्स का एक बड़ा तबका जो है, उनकी ये सोच होती है कि कोई 5 मरले का डबल स्टोरी घर लेके बहरिया टाउन में तकरीबन 1.25 करोड़ के प्लस माइनस में उसे रेंट आउट कर दिया जाए, जिससे कि मंथली रेंटल इनकम आती रहे। जबकि अगर आप यही 1.25 करोड़ के बजट में रहते हुए अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है, उसमें आपको ज़्यादा जो है वक्त के साथ साथ आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भी जो है बढ़ती जाती है। इसी वाले से हम आज के इस वीडियो में एनालाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका यही 1.25 करोड़ तक का बजट है और इसमें अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में कोई 5 मरला डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस की परचेजिंग करते हैं, तो उसकी आपको मंथली रेंटल इनकम आती है अप्रॉक्सीमेटली कोई 45,000 से लेके 55,000 तक। आपको लोकेशन के मुताबिक, घर की कंडीशन के मुताबिक कि इसमें कैसा मटेरियल यूज़ हुआ है, उसके मुताबिक आपको इसकी जो है मंथली रेंटल इनकम आती है। अब देखें जी, 5 मरला डबल स्टोरी घर तो आपने बहरिया टाउन में परचेज़ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन जब इसमें पहली फैमिली आती है ब्रांड न्यू हाउस में, फ़र्स्ट एंट्री जी कंसीडर होती है कि 5 मरला डबल स्टोरी घर जो है रेंट के लिए अवेलेबल है, उसमें आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी। उस टाइम तो आपका अच्छा तकरीबन 50-55 हज़ार में भी चलो रेंट आउट हो गया आपका पूरा घर। लेकिन क्या, जब ही फैमिली छोड़ के जाती है, 1 साल वहाँ पे रहती है, 2 साल वहाँ पे रहती है, जब ये फैमिली छोड़ के जाती है, तो नेक्स्ट आने वाली फैमिली के लिए आपका घर ब्रांड न्यू कंसीडर नहीं होगा। आपका यही घर जो है यूज़ कंसीडर होगा। और मुमकिन है कि अगर पुरानी फैमिली आपको जो है 55,000 पर छोड़ के गई है, तो नई फैमिली आपको 50,000 तक मिले, 45,000 तक मिले, या बड़ी छलांग मारने तो 55,000 तक ही दोबारा मिलती है। लेकिन जैसे ही पहली फैमिली मूव ऑन करती है 1 साल बाद या 2 साल के अरसे के बाद, तो आपको अपने घर पे दोबारा वाइट वाश करवाना पड़ता है, उसकी रेनोवेशन पे आपको जो है अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं, और फिर दूसरी फैमिली को जो है रेंट आउट करते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दूसरी आने वाली फैमिली के लिए आपका घर यूज़ कंसीडर होगा, ब्रांड न्यू नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो है दोबारा से एक आपका माइंड बना होता है कि पुराना आपको जो है इस घर के अगेंस्ट कितना रेंट आ रहा था, दोबारा अगर आपको उससे ज़्यादा रेंट ना आए तो आप थोड़ा बहुत जो है डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह अगर आपका जहाँ पर घर है उसी गली में, उसी स्ट्रीट में, उसके सराउंडिंग्स में कोई भी नया ब्रांड न्यू घर अगर बनता है, और डेफिनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंट घरों के डिज़ाइंस आते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर से भी कंस्ट्रक्शन होती है, तो उस वजह से भी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन होती है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये कि आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें सालाना 10% का जो है इंक्रीमेंट लगता है रेंटल इनकम में। लेट्स सपोज अगर आपने अपना 5 मरला डबल स्टोरी घर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये पे रेंट आउट किया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर आपको इसमें सालाना 10% इंक्रीमेंट के बाद वही 50,000 की जगह 55,000 रुपये रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं आपकी इसी 1.25 करोड़ के बजट में। अगर आप कोई कमर्शियल शॉप की परचेजिंग कर सकते हैं, कमर्शियल प्लाज़ा अगर आप इसमें कुछ परचेज़ कर लेते हैं 2 मरले का, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ कि वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक तो ये कि कमर्शियल प्लाज़ा में या कमर्शियल शॉप पे आपको उस तरह से रेनोवेशन नहीं करनी पड़ती जिस तरह के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की आपको रेनोवेशन करनी पड़ती है। आपको पता नहीं उसमें फैमिली है, उसमें किड्स हैं, और किस तरह से आपके घर में जो है उसमें सैनिटरी किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उसकी जो वॉल्स हैं, या डिफरेंट तरह के जो भी वहमात होते हैं किसी इन्वेस्टर को अपना घर लेके कि फैमिली घर को ख़राब ना करे, उसमें किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ ना हो। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल आंखों के सामने होती है कि उसमें जिस तरह से मैंने बताया रेनोवेशन उस तरह से नहीं होती। एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप 1.25 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसमें आपको जो रेंटल इनकम आती है अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75-80 हज़ार के करीब आपको बड़े आराम से उसमें मंथली रेंटल इनकम जो है आ सकती है। जबकि रेजिडेंशियल में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 50 से 55 हज़ार रुपये आपको 5 मरला डबल स्टोरी घर जो है मैक्सिमम जो है वो रेंटल इनकम आती है। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके 3 साल बाद 25% का इजाफा होता है। जबकि अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे 5 मरला डबल स्टोरी घर को किसी भी कमर्शियल शॉप से, तो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वक्त के साथ साथ उसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट होती है कभी भी उस तरह से जंप नहीं आ सकता जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके जंप आता है।
कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने जिसको रेंट आउट की होती है वो एक अड्डा बन जाता है, उसके सराउंडिंग्स में जो शॉप्स होती हैं वहाँ की एक वैल्यू बनती है। दैट्स वाई कभी भी आपको जिस तरह से मैंने बताया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वक्त गुजरने के साथ साथ उस तरह से एकदम से प्रॉफिट जंप नहीं आ सकता आपकी प्राइस में, वैल्यू में प्रॉपर्टी की, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको जंप दे सकती है। तो इसी हवाले से अभी कस्टमर्स का रुझान बहुत ज़्यादा बदल रहा है कि करोड़ सवा करोड़ के बजट में लोग पसंद करते हैं कि 5 मरला डबल स्टोरी घर, जिनकी समझ में आ जाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में उस तरह से जंप नहीं लगता जिस तरह के कमर्शियल प्रॉपर्टी में जंप लगता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको अच्छा खासा रेंट जो है प्रोवाइड करती है, जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एक आप स्पेसिफिक लिमिटेड रेंट तक जो है बाउंड होकर रह जाते हैं। तो इसी हवाले से अभी बहरिया टाउन में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें आप कमर्शियल शॉप्स की इवन तो इंस्टॉलमेंट्स पे भी परचेजिंग कर सकते हैं और कैश पेमेंट पे भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी की आप परचेजिंग करते हैं शॉप्स की, हमारे पास कुछ शॉप्स ऐसी हैं कि आप आज की डेट में अगर उसमें 1.25 करोड़ की शॉप की परचेजिंग करते हैं तो हम आपको रिटर्न एग्रीमेंट के साथ जो है प्रोवाइड करते हैं कि आपको 60 से 62 हज़ार रुपये माहाना उसका जो है रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स तक के लिए, और 3 साल बाद आपकी वही शॉप जो है अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80,000 तक रेंट आउट होगी। अगर आपका 1 करोड़ का बजट है तो उसमें भी हम रिटर्न एग्रीमेंट में आपको शॉप लेके देने के लिए तैयार हैं कि आप 50,000 मंथली रेंटल इनकम भी जो है आपको 1 करोड़ के बजट में 50,000 रुपये आपको शॉप का रेंटल इनकम अभी से आना शुरू हो जाएगा और 3 साल तक आपको ये आता रहेगा रिटर्न एग्रीमेंट के साथ। 3 साल के बाद आपको यही जो है रेंट अप्रॉक्सीमेटली 60, 65, 70,000 तक आपकी ये जो है कमर्शियल शॉप का जो है रेंट आपको आना शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आपका माइंड सेट वही है कि आपने रेजिडेंशियल घर ही लेना है, और उसकी वजह एक हो सकती है जिसमें आपकी थिंकिंग बिल्कुल ठीक है, उसको वो वजह ये हो सकती है कि रेंटल इनकम के साथ साथ कस्टमर्स को शौक़ होता है, ओवरसीज़ लोग जो होते हैं यूरोप में या फिर मिडल ईस्ट में, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जी पाकिस्तान में भी किसी अच्छी सोसाइटी में इस तरह की हमारी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो कि हम वहाँ पर जाके खुद से जो है स्टे करें। तो जब आप अगर बाहर होते हैं मुल्क से तो तब आप अपनी इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं और वापस आते साथ ही आने से पहले आप नोटिस दे सकते हैं 1 महीने का कि जी हम आ रहे हैं, तो जो ऑलरेडी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको नोटिस के मुताबिक फर्दर मूव कर दिया जाए। तो ख़ुद आके अगर आप वहाँ पर रहाइश रखना चाहें तो उस सिनेरियो में समझ आता है कि जी आपने अपने रेजिडेंस को भी साथ जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आगे रेंट आउट करना है। तो ये थोड़े से डिफरेंट फैक्ट्स हो जाते हैं कि उसमें आप बिल्कुल फिर इसी बजट में रहते हुए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 5 मरला डबल स्टोरी घर को ही कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो में हमने ज़्यादा बात किया 5 मरला डबल स्टोरी घर को, इसी तरह कुछ लोग 10 मरला के घर भी लेते हैं, 2-2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सबसे अहम बात इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में राइट नाउ 5 मरला प्राइम लोकेशन के कमर्शियल जो हैं 7-7.5 करोड़ तक की भी जो है उसमें ट्रेड चली है, सिर्फ 5 मरला कमर्शियल प्लॉट, राइट। और अगर आप उसमें अगर आपके पास एडिशनल बजट होता है और आप उससे रेंट आउट कर देते हैं, उस पर पूरा प्लाजा की कंस्ट्रक्शन करते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक अगर आप बना लेते हैं तो यही आपको मंथली जो है 5, 5.5, 6 लाख रुपए तक आपको मंथली रेंटल इनकम होती है आपकी इस प्लाजे से। तो हर किसी की पहुंच में ये 7 करोड़ और फिर उसके ऊपर प्लाजा की कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ंड्स नहीं होते। दैट्स वाई 1 करोड़ से थोड़ा नीचे या 2-3 करोड़ तक के बजट में रहते हुए भी अभी जो है काफ़ी कस्टमर्स, काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं कमर्शियल शॉप्स की तरफ मूव हो रहे हैं कि मंथली रेंटल इनकम जो है कि अगर वो 7 करोड़ के बजट में जो है कमर्शियल प्लॉट नहीं ले सकते तो वो 1, 1.5, 2-3 करोड़ के बजट में रहते हुए कोई ऐसी कमर्शियल शॉप ले लें जिसका उनको पता हो कि वर्थेबल है, उसके सराउंडिंग्स में क्या है और कंफर्म रेंटल इनकम आ रही है, उसकी वैल्यू क्या है, डेवलपर की क्या मार्केट में क्रेडिबिलिटी है। तो उसी हवाले से अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में या बहरिया ऑर्चर्ड में या बहरिया के सराउंडिंग्स में भी किसी प्रोजेक्ट में कोई कमर्शियल शॉप की परचेजिंग करना चाहें, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास कैश पेमेंट पे भी कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे भी कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं, तो आप उसकी भी परचेजिंग कर सकते हैं। ब्रांड न्यू नए 5 मरला डबल स्टोरी घर या 10 मरला या 1 कनाल के ब्रांड न्यू घर आप अपने ऑन रेजिडेंस के लिए या फिर उसे परचेज़ करके स्टिल आप उसे रेंट आउट करना चाहते हैं तो उस वाले से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरा सेल फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप पर, इट्स +92 321 117 222 मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.rupn.com। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।
हाफिज़।